हेलो गाइज, आज से हम एस्टेट के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन और आंसर की ये सीरीज होगी, जिसको हम डेली एक कंटिन्यू करेंगे। जो आज हम करेंगे एस्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2022 का आया हुआ था हमारा कॉमर्स का, और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत फेयोल के प्रबंध के सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो हेनरी फेयोल के सिद्धांत पूछ रहा है। ये हेनरी फेयोल के सिद्धांत कौन कौन से थे। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, सहयोग न कि टकराव, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, प्रत्येक व्यक्ति का विकास और आदेश की एकता। तो हेनरी फेयोल का सिद्धांत कौन सा था। हेनरी फेयोल का सिद्धांत था हमारा लास्ट वाला, आदेश की एकता। ये हेनरी फेयोल का सिद्धांत था। फर्स्ट वाले सिद्धांत किसके हैं, ये थे हमारे FW टेलर के, जो सहयोग न कि टकराव, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, प्रत्येक व्यक्ति का विकास। और ये सीरीज आपके लिए एस्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैसा वह है जो पैसा करता है। पैसे की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। और जो ये डेफिनेशन दी हुई, ये डेफिनेशन की कोई शॉर्ट ट्रिक या टिप्स नहीं होता है, ये हमें लर्न करनी होती है। तो इसके हमारा आंसर होगा वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसमें दिया हुआ है, विकासशील आधार, उद्देश्यों का निर्धारण, कर्तव्यों का निर्धारण, विकल्पों का चुनाव। जो हमारा कि डेवलपिंग प्रीमिसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव्स। तो इसमें हमें बताना है कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। प्रोसेस होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। कि सबसे पहले हम किसी भी वर्क को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड करते हैं। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी होता है कि हम ड्यूटी को असाइन करते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, की आपस में रिलेशन उनके अच्छे बने हम ड्यूटी को असाइन करने के बाद में। तो इसमें हमारा दिया हुआ है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, जो इसमें पूछा था ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, कार्य के सरलीकरण और मानकीकरण के माध्यम से दक्षता किसके द्वारा बताई गई है। तो इसमें है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी थ्रू वर्क, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज फोकस बाय। तो वर्क के ऊपर किसने बात की थी, वर्क के ऊपर बात की थी FW टेलर ने। और हेनरी फेयोल ने क्या दिया था, हेनरी फेयोल ने साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन था। तो इसका हमारा आंसर होगा टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयात निर्यात बैंक किस प्रकार का है। व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक किस टाइप का बैंक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक हमारा एक स्पेशलाइजेशन बैंक है, और इसमें सेंट्रल बैंक हमारा RBI है। तो इस टाइप से हमारा इसका आंसर होगा स्पेशलाइजेशन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रेता के संबंध में खरीदारों के अधिकारों और शक्ति में सुधार के लिए नागरिकों और सरकारी एजेंसियों का एक संगठित आंदोलन क्या कहलाता है। कि जो एक इसमें दिया है, एन ऑर्गेनाइज मूवमेंट ऑफ सिटीजन एंड गवर्नमेंट एजेंसी टू इम्प्रूव द राइट्स एंड पावर ऑफ बायर इन रिलेशन टू सेलर। कि जो बायर्स की जो पावर होती है, उनके राइट्स होते हैं, उनमें इम्प्रूव करने के लिए जो एजेंसियां क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो वो क्या होती है। इसमें हमारे ऑप्शंस दिया हुआ है, कंज्यूमरिज्म, एनवायरमेंटलिज्म और सस्टेनेबिलिटी और सिटीजनशिप। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, एनवायरमेंट। तो क्या होता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। इसमें पूछा है कि एक सेलर के रिलेशन पूछा है। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ को जब हम दोबारा से यूटिलाइज करते हैं, तो ये तो सेलर से रिलेटेड नहीं है। सिटीजनशिप ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कंज्यूमरिज्म, जो उपभोक्तावाद होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा उपभोक्ता।